हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीना चड्ढा। आज हम पढ़ेंगे सुखी आदमी की कमीज। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, परंतु वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि वह खुश कैसे रहे। उसे लगने लगा था कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ था। किसी को शिकायत थी कि उसे यह शिकायत रहती थी कि वह बीमार है। अब उसने अपने मंत्रियों से कहा कि किसी वैद्य को बुलाओ जो मेरा इलाज कर सके। बहुत सारे वैद्य को बुलाया गया, परंतु कोई भी उसका इलाज करने में समर्थ नहीं हुआ। अब एक बुद्धिमान वैद्य को बुलाया गया। उसको राजा की जो मर्ज है वो समझ में आ गई, यानी बीमारी समझ में आ गई। उसने एक युक्ति लगाई। उसने महाराज से कहा कि आप एक रात किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज़ पहनिए जो बहुत सुखी हो। अब इससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। सैनिकों ने राज्य भर में किसी सुखी व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़े। पूरे राज्य में व्यक्ति को ढूंढा गया। कोई निर्धनता से परेशान था, कोई धनवान था तो परेशान था। किसी की पत्नी का निधन हो गया था तो वो परेशान था, किसी की पत्नी थी तो वो परेशान था, किसी की संतान थी वो अपनी संतान से परेशान था, लेकिन किसी की संतान नहीं थी तो वो परेशान था। यानी कि सभी उसे दुखी ही दिखाई दिए। सैनिकों ने तब एक मदमस्त भिखारी को देखा जो अपनी ही मस्ती में मस्त था। कभी ज़मीन पर लेट रहा था, कभी कूद रहा था, कभी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, कभी गाना गा रहा था। सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति उन्हें वही लगा। अब जो है मंत्री थे, सैनिक थे, वो उनके पास गए, उन्हें उनका अभिवादन किया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यदि तुम एक रात के लिए अपनी कमीज उधार देते हो तो हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ लोटपोट हो गया और उस हंसी को रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज़ देखता, लेकिन देखिए आपको मेरे तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है, दिखाई दे रहा है होगा। राजा को हर दिन यह समाचार दिया जाता था कि जिससे वह यह जान सके कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला है जो पूर्णतया प्रसन्न संतुष्ट है, पर उसके पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। अब राजा को जीवन का गूढ़ तथ्य समझ में आ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, हम उतना ही परेशान रहते हैं। इसलिए जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।